बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी हम देना चाहते हैं। अगर आप वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो किसी हालत में भी पूरे विश्व का हिंदू चुप नहीं रहेगा। और बांग्लादेश में हो रहे सिख हिंदू ईसाई के साथ अत्याचार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार होश में आओ। भारत के एक सनातनी युवा बांग्लादेश में घुसकर कत्लेआम मचा देगा। अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और संतों के साथ बर्बरता और कत्लेआम हुआ तो ये चेतावनी है, दरभंगा से ऐलान है। बांग्लादेश की सरकार होश में आओ। खबरदार। यहाँ के सनातनी बांग्लादेश सरकार को दिखलाना और चेताना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार करेंगे तो हम सभी एकता का परिचय देकर अपने सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं। ये पद यात्रा निकाली गई है तो इस पद यात्रा में शामिल हम सभी समाज में भारत में रह रहे मुस्लिमों को नहीं भोगना पड़े, इसलिए आप सचेत हो जाएं, अन्यथा यह आक्रोश दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। और बांग्लादेशी सरकार को, वहाँ के प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी होश में आ जाओ। बांग्लादेश में हो रही है ये बहुत दुर्भाग्य है, कोई देश इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। हिंदू पे इतना अत्याचार हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम दरभंगा के राज परिसर में है और हमारे पीछे जो है ये आक्रोश पदयात्रा निकाली जा रही है। बांग्लादेश के लोगों जो द्वारा जो मतलब हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर जो है आक्रोश पदयात्रा जो है निकाली जा रही है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दरभंगा के कितने हिंदू कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। जी ये इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? भारत माता की जय। आज आक्रोश पद यात्रा के माध्यम से दरभंगा के हजार सनातनी सड़क पर बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एकजुट होकर अपने तख्त का परिचय दे रहे हैं। हम सभी हिंदू आज सड़क पर उतरे हैं और बांग्लादेश में हो रहे सिख हिंदू ईसाई के साथ अत्याचार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी आइए आगे हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? इस यात्रा से आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, उसी के विरोध में हम लोग ये आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं और बांग्लादेशी सरकार को, वहाँ के प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी होश में आ जाओ, नहीं तो हिंदू जग जाएगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक निकाली जाएगी? मनोकामना मंदिर से लहरियासराय टावर तक जाएगा। जी ये जो आक्रोश पदयात्रा निकाली जा रही है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ पूरा विश्व उद्वेलित है और दरभंगा भी उद्वेलित है। और इस एक सभी को जागरूक करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी हम देना चाहते हैं। अगर आप हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो किसी हालत में भी पूरे विश्व का हिंदू चुप नहीं रहेगा। और ऐसे जयचंदों को भी चिन्हित करना है जो हिंदुस्तान में रहकर और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश पर जो हिंदुओं को अत्याचार कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे जयचंदों को भी चिन्हित करना है। भारत में ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी को भी फांसी की सज़ा माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं और वो यहाँ रह रहे हैं। और बांग्लादेश में जो अधिवक्ता वहाँ हिंदू के नेता के पक्ष में खड़ा हुआ उसको भी जो है उसको मारने की साजिश की गई। आज वो भी जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। मसूद अजहर जी, ये दुनिया सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर ने जो अपना बयान दिया है ये राम मंदिर को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कहा ना, वो तो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर ऐसे भी बहुत सारे जयचंद हैं
जो हिंदू के खिलाफ अनर्गल बात करते हैं और बांग्लादेश में जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनका भी समर्थन करते हैं, ऐसे लोग को भी चिन्हित किया जा रहा है। जी, इस वक्त इस वक्त दरभंगा के विधायक श्री संजय साहब जी से इस वक्त हमारी बातचीत हो रही थी। आइए आगे और लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुरारी मोहन झा इस वक्त हमारे साथ हैं, ये केवटी विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। जी, आज जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो यह अत्याचार किया जा रहा है, जो बर्दाश्त से करने योग्य नहीं है, इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं बांग्लादेशियों को, वहां के मुस्लिमों को, कि वहां का खामियाजा भारत में रह रहे मुस्लिमों को नहीं भोगना पड़े, इसलिए आप सचेत हो जाएं, अन्यथा यह आक्रोश दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी भी सतर्क होना, अगर आप चाहते हो तो सतर्क हो जाएं, अन्यथा यहाँ परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। भारत में भी वो चिंगारी धीरे धीरे सुलग रहा है, वो आग का रूप न ले, इसलिए हम लोग आज यह जो है सो निकाले हैं। और आतंकवादी संगठन का जो सबसे मुख्य मसूद अजहर है, उसने जो बयान दिया है राम मंदिर को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को भारत सरकार को उठा कर ले आना चाहिए और सरेआम उसको फांसी पर उल्टा लटका के मारना चाहिए। ऐसे गद्दार जो विदेश में रह के भारत के लोगों को भड़काते हैं, वैसे गद्दारों को दिन दहाड़े सजाए मौत मिलनी चाहिए और वहाँ हिंदुस्तान में भारत सरकार लाए और पब्लिकों के हवाले कर दे। देखिए उसका क्या परिणाम होता है। दरभंगा के जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ श्री राजीव प्रकाश मधुकर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी, ये जो आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जैसा कि पता है कि पूरे बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ क्रूरता और बर्बरता दिखा जा रही है, उसके विरोध में आज दरभंगा में आक्रोश पद यात्रा निकाली गई है। और यह यात्रा एक चेतावनी के रूप में निकाली गई बांग्लादेशी सरकार के विरोध में और वहां पे रह रहे सनातनियों के समर्थन में कि अभी नहीं चेतोगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी हम लोग मार्च के माध्यम से बताना चाह रहे हैं बांग्लादेशी सरकार को कि होश में आ जाए, अन्यथा इसका बहुत बड़ा दुर्दशा परिणाम होगा। भारत के एक सनातनी युवा बांग्लादेश में घुसकर कत्लेआम मचा देगा अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और संतों के साथ बर्बरता और कत्लेआम हुआ तो। ये चेतावनी है, दरभंगा से ऐलान है, पूरे देश में ऐसा ऐलान हो रहा है। इससे हिंदुओं को क्या सीख मिलेगी दरभंगा के हिंदुओं को? ये हम लोग का आक्रोश यात्रा दरभंगा से निकली नहीं, पूरे देश से निकल रही है, पूरे भारत में निकल रही है। और यह यात्रा निकालकर दुश्मनों को चेतावनी दे रहे हैं और हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी ताकत बनने का काम कर रहा है। और ये मसूद अजहर जो है, जो दुनिया सबसे बड़ा आतंकवादी जो है, वो जो है बीते रात राम मंदिर पर जो बुरा बयान दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उसकी माँ अगर भैया बाघ भी आई है तो उसको बोलिए प्रधानमंत्री को छू के दिखा दे, कत्लेआम मचा देंगे, कत्लेआम। जी, ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह आक्रोश पद यात्रा दरभंगा के मनोकामना मंदिर से निकलकर अभी मिर्जापुर तक पहुंची है, जो लहरियासराय पुल मैदान तक पहुंचेगी। इस पद यात्रा के माध्यम से हम सभी यहाँ के सनातनी बांग्लादेश सरकार को दिखलाना और चेताना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार करेंगे तो हम सभी एकता का परिचय देकर अपने सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं। हमारी देश की सरकार सशक्त है, मजबूत है, हर एक लेवल पर कैपेबल है कि बांग्लादेश सरकार को झुका सकती है, डिगा सकती है और ज़रूरत पड़ने पे मिटा भी सकती है और वहाँ के हिंदुओं को रक्षा कर सकती है। तो उन्हें हम सभी हिंदू एकता का परिचय देकर अपनी सरकार को यह संदेश देने के लिए यह पदयात्रा दरभंगा में निकाले हैं कि हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वहां की सरकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और वो करने में हमारी सरकार सक्षम है। इससे हिंदुओं को क्या उद्देश्य मिलेगा? दरभंगा के हिंदुओं को क्या सीख मिलेगी इससे? सीधा सीख मिलेगी कि बटेंगे
तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह एक संदेश है, जो संदेश के तहत अगर हम लोग नहीं चले तो जो हाल आज जिस प्रकार के डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, जिस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, आंकड़े में बदलाव हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोगों को भी ऐसी परिस्थिति झेलनी ना पड़े, इसलिए हम लोग हिंदू एकता का परिचय देने के लिए यह पद यात्रा निकाले हैं, जिसमें हजारों की संख्या में युवा साथी, महिला गण, बहनें, सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। पाकिस्तानी ये जो आतंकी संगठन है मसूद अजहर, उसने जो बीते रात बयान दिया है राम मंदिर को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश के कुछ विशेष राम मंदिर बनने से जो परेशान है और वे विदेश के धर्म विशेष राम मंदिर से बनने से जो परेशान है, उनकी अगली पीढ़ी उसी राम मंदिर में आके पूजा करेगी। हमारी देश की सरकार इतनी सशक्त और मजबूत है कि जो राम मंदिर के तरफ आंख उठाकर देखेगा, उनके पूरे समुदाय की आंख निकाल ली जाएगी और उनका अगला पीढ़ी भी राम मंदिर में आके पूजा करेगा। यह संदेश है, यह यात्रा कि भारत के हिंदू जाग चुके हैं, युवा जाग चुके हैं, अब आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। जी, इस वक्त हमारे साथ मुकेश महासेठ जी इस वक्त हमारे साथ है जी। ये जो पद यात्रा निकाली जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है, ये हम लोग का एक ही नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्य है, कोई देश इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। हिंदू पे इतना अत्याचार हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ा सोचना है कि एक होकर अपना ताकत दिखाएंगे, बचोस दिखाएंगे, और जो कट्टरवादी इस तरह का योजना बना रहे हैं उसको खाक में मिलाएंगे। जी, ये जो मसूद अजहर जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, इसने जो राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कट्टरपंथी का पूरा योगदान है। हम लोग कट्टरपंथी के लिए बार बार कह रहे हैं, सब भाई एकता में बल लगे, एकता लावे और कट्टरपंथी को जड़ से हटा दे।